श्री हरिवंश। एक बार वाराणसी में थे तो एक बहुत बड़े महापुरुष जिनका पूरा भारत आदर करता है, उनका अंतिम समय था। तो बहुत से संत महापुरुष भी थे और अपने को सौभाग्य मिला उनकी वो बात सुनने का। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हो। पूरे जीवन भर वेदांत चर्चा करना और सबको सतमार्ग में प्रेरित करना बड़ा यशस्वी प्रताप था उनका, बड़ा महिमा थी। अंतिम समय निज जनों ने पूछा कि स्वामी जी आपकी स्थिति कहाँ है? तब उन्होंने कहा विश्वनाथ भगवान की कृपा से मोक्ष हो जाए तो हम नहीं कहते, नहीं, इस समय हमारी स्थिति चंद्रलोक तक ही है। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने तपस्वी, ऐसे ज्ञानी, और अंतिम समय कोई झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो आखिरी उनका विश्वनाथ जी की कृपा से मोक्ष पद प्राप्त हो जाए वो बात अलग है। पर मैं अपनी स्थिति देख रहा हूं, बहुत शास्त्र के निर्णय करने वाले, एक एक शब्द शास्त्र का पालन करने वाले, बोले हमारी गति चंद्रलोक तक है। यहां ऐसा नहीं है। हमारी आज ही गति और मति हमारी प्रियाजू है। विश्वास करो, हमारी आज ही गति और मति। मरने के बाद क्या होगा आप निश्चिंत रहिए।
ये कोई न समझे कि ये तो नाच कूद रहे हैं। श्री लाडली जो हमारी जो महारानी जो हैं, अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटि अनंग नचायो, तथे धरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो। अपने प्रीतम ब्रजराज को रिझाने के लिए स्वामिनी जी भी नृत्य करती हैं। और वृषभानु नंदिनी मधुरकल गावे, बिकट औघर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मनुष्य मोद उपजावे। गान करके नृत्य करके श्रृंगारित होकर श्री स्वामिनी जी लालजू को सुख पहुंचाती हैं। और लालजू प्रियाजू की विविध प्रकार की सेवा करके, विविध प्रकार को भाव प्रकट करके उनको सुख पहुंचाते हैं। सहचरियां विविध प्रकार की सेवा, गान, नृत्य आदि के द्वारा प्रीतम को सुख पहुंचाती है। ये भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है नृत्य। अपने प्रभु को श्रृंगारित करके, प्रभु की आरती करके, फिर प्रभु की बलिहारी जा करके, प्रभु के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके, फिर संगीत आदि के द्वारा नृत्य करना। ये मधुकर शाह जी नित्य अपने आराध्य देव को नृत्य करने के लिए घुंघरू नुपुर बांध करके और नित्य नृत्य का सुख प्रदान करते थे। महादेव जी भी जब आनंद में भर जाते हैं तो तांडव करते, पर उनका नृत्य दूसरा होता है। और हमारे प्रभु तो अगर विनोद में कहें तो ये चलते हैं तो नाचते हुए चलते हैं। बड़े रसमय ठाकुर है हमारे। जो लाल जी है ना, बहुत रसमय है। तो हमारी उपासना, हरिराम व्यास जी कहते हैं, ना मैंने तो नाक दबाया, ना हम पद्मासन लगाया, नाच गा के जुगल किशोर को प्राप्त कर लिया। तो ये जो हमारा नाचना है, हमारा इनके सामने कूदना है, ये हमारे भगवत प्राप्ति का हेतु है। हम किसी व्यक्ति के रिझाने के लिए नहीं, अपने प्रीतम के रिझाने के लिए कर रहे हैं। हमारी वृत्ति कहाँ है, हमारी मना स्थिति कहाँ है, हमारी साधना क्या है, हमको कुछ पता नहीं। हमारे मालिक जाने, हम इनको समर्पित हैं बस। देखो, अंतिम जो निर्णय निकलता है वो आपके आश्रय का निकलता है, ध्यान रखना, आपकी क्रियाओं का नहीं निकलता है। प्रायः बहिर्मुख वृत्ति में क्रिया प्रधान वृत्ति रहती है, यहां आश्रय प्रधान वृत्ति है। आश्रय, हमारी एक एक वृत्ति अपने आप एक दिन इनके चरणों को छोड़कर जाएगी नहीं। केवल देख लेना, हम बस ऐसे ही लगे रहे जैसे लगे ना हमारी महारानी जो विराजमान है, हम उनके हैं, उनके सामने नाचें, गाएं, रोएं। हमारी कोई भी बुद्धिगत चतुरतागत उपासना नहीं है। यहां श्री हरिवंश नाम बल लहो और अपने मन भाई सब कहो। शास्त्र विधान से नहीं हम चल रहे हैं, शास्त्र विधि के ऊपर विचर रहे हैं। ये जो रस रीति है, ये लिखा पढ़ी वाली नहीं, यहां आने वाली है, हृदय में उतरती है। अब ऐसा, आज ऐसा, अभी ऐसा, अपने मन भाई सब कहो। अब जैसा मन में आए, उल्लास में आए, वैसे इनको रिझाना है। अपनी चिंता छोड़ दो। कब तक पकड़े रहोगे अपनी चिंता? अपनी चिंता का भार श्री जी के चरणों में दे दो और निश्चिंत हो जाओ। हमें सिर्फ आप से ही अपनापन रखना है, बस इतनी बात समझ लो। ये जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि श्री जी की प्राप्ति बहुत सहज है, तो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ, अपने लिए दुर्लभ नहीं है। हमने बहुत इस विषय में भ्रमण करके, सब शोध करके देखा है। तो साधनाओं का एक फल है, समर्पण का फल नहीं है। समर्पण का फल आप हैं, आप। हमारे पास कुछ है ही नहीं समर्पण करने के लिए, केवल मानी हुई मान्यता मिटा देनी, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। मान्यता, अपना व्यक्तित्व, अपना महत्व, अपना प्रभाव जब तक है तब तक आप माना बहुत तपस्वी हैं, तो तप लोग चले जाएंगे, जन लोग चले जाएंगे, महर लोग चले जाएंगे, लेकिन श्री राधा निकुंज वाटी में प्रवेश नहीं होगा। चाहे जितने प्रतापवान हो,
आपका तभी प्रवेश होगा जब आप हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हमने और आश्रय नहीं लिया, हमसे कुछ बने इसका हमने आश्रय नहीं लिया, हमने तो आपका आश्रय लिया है। ये बहुत बड़ी स्थिति है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। हम लोग किसी योग्य नहीं हैं, हमारी मति गति केवल लाडली जू है। हमें कहाँ जाना है? लाडली जू के पास। कैसे जाओगे? लाडली जू ले जाएंगे। आपके पास साधना क्या है? लाडली जू। आपके साधन क्या है? लाडली जू। आपका भरण पोषण? लाडली जू। आप रहते कहाँ हो? लाडली जू के चरणों में। आपका रिश्ता नाता? लाडली जू। खत्म। अब बोलो इसमें कभी क्या आपकी कोई क्रियाओं से कमी बेसी होने वाली है क्या? बस इसे बैठा लो, बस इनको दुलार करो। हमारी सुबह से संध्या तक और चेतना से मृत्यु तक बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप केवल इन्हीं के ही बारे में सोचें, इन्हीं के बारे में अपनी भावना व्यक्त करें, इन्हीं से अपनापन करें। कुछ नहीं करना, बस यही करना है। हम ये जब कुछ नहीं करना ये बात सुनते तो ये सब नहीं करेंगे और सब कर लेंगे। कहा है कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। समझना हमारी बुद्धि कितनी उद्दंड है। तो महाराज ने कहा कि साधन का सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, और असाधन उसके लिए तो मना नहीं किया ना। लाडली जो है ना, ये मूढ़ता है, मूढ़ता। इसे शरणागति नहीं कहते। प्रतिकूलस्य वर्जनम, शरणागत से हो ही नहीं सकता प्रतिकूल। बचा ही नहीं तो करे क्या प्रतिकूल? हमें तो हर बार यही समझ में आता है कि अपना कुछ बचा ही नहीं। हमारे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रसानी, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। इसमें आप कहां हैं? पूरे पद में देखो, मेरे बल वृंदावन रानी। कौन सी वृंदावन रानी? जिनकी चरण आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते, प्रभु करते हैं। हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रसानी, वो हमें प्रदान कर रही। बस हमारी आवश्यकता बिक जाना। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकाने, बिक गए महारानी जी। अरे कितनी मस्ती है। आप पता नहीं किस देश में रह रहे हो। ये वृंदावन देश है। कहीं भी साधन का नाम यहां नहीं है। ये सिद्धों का गढ़ है, और सिद्धों में भी प्रेम सिद्धों का गढ़ है। यहाँ की रज इतनी बलवान है कि आपको श्री जी से मिला देगी। यहाँ की वायु इतनी महामहिमामयी, यहाँ के खग मृग पशु पंछी, यमुना रसरानी, लताएं, रसिक जन, कितना आप ये अगर हम लौकिक दृष्टि से भी देखें तो इतने महाभागवत जन, इतनी भागवत पुराण, इतना भगवान नाम कीर्तन, इतने आंसू कहीं विश्व ब्रह्मांड में नहीं हुए होंगे जितना इस भूमि पर अब भी हो रहे हैं। अनादि से लेकर के अभी तक इस रज में वास कर रहे। हमें आनंद नहीं तो हमें ढूंढना चाहिए। हम में कोई कमी है। आनंद समुद्र वृंदावन में, आनंद दाता आचार्य में, गुरुदेव में, हमारे वो तो पूर्ण है। अगर हम मनुष्य व्यक्ति मानते हैं तो हमारा ज्ञान वो तो पूर्ण है। हमें अपने अंदर देखना, कोई ना कोई हमारी कमी हो रही जो हमारा हृदय आनंद में नहीं डूब रहा। आनंद समुद्र में खड़े होने पर, पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुन आवे हासी, बहुत प्रेम सागर, जहां प्रेम सागर वृंदावन में रहते हुए हमारे हृदय में निंदा स्तुति की बातें, दोष दर्शन की बातें, ऊंच नीच की बातें, द्वंद्वों की बातें, तो हमें लगता है कि हमारी कमी है। आचार्य वृंदावन या रसदाता में नहीं है। हमें सुधार करना चाहिए, और सुधार करने के पॉइंट आपके सामने हैं। दूरादपाश सुजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। आचार्य वाणी है तो कह रहे बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धारा। परिवार से संबंध, धन के द्वारा या धन देने वालों के द्वारा विषय भोगों के सुख की लालसा, या साधना के द्वारा प्राप्त होने की स्थिति की लालसा, ये हमारी श्री जी के श्री चरणों की एक रस धारा में बाधक है। ढूंढ लो इन्हीं में से, ज्यादा प्रपंच नहीं। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु कुत्सितवाद
विकारहि परधन सुन सिख मंद परति बंचु, ढूंढ लो इसी में। कोई न कोई कांटा ऐसा है जो हमें आनंद समुद्र की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, हमारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। बस अगर आप ऐसा समझते हो कि हमारे अंदर नहीं है तो जांच करने वाला सही नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो ये है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। अगर ये है कि ये सब कुछ नहीं है हमारे अंदर तो फिर ये है, फिर कोई सिकवा नहीं, कोई सिकावत नहीं। आनंद उफन रहा फिर क्या हो तो बताने की जरूरत थोड़ी। अगर ये नहीं हो रहा तो ये है, ढूंढ लीजिए। आप नहीं ढूंढ पा रहे, आप नहीं निकाल पा रहे तो आप ऐसे हो जाइए। सब बिल्कुल सरल मार्ग है। फिर आपको यही सोचना है मैं बहुत नीच हूं, अधम हूं, किसी योग्य नहीं हूं। क्वाहम तुच्छा आचार्य कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परमधमा प्राण होगर कर्मा। अंदर सोचना है। जब आप अंदर सोचोगे तो सबके प्रति पूज्य भाव हो जाएगा। ये तो सब भाग्यवान है, मैं बहुत नीच हूं। इस सृष्टि में कोई बिरला ऐसा होता है जो अपने को सबसे नीच मानने की चेष्टा करता है, वही सबसे महान होता है। नहीं, सब जीवों में भगवत प्रेरित अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। देख लो, कोई कुछ भी कर रहा हो उसके हृदय में सबके अंदर यही स्फुरना होगी कि मैं ऐसा सबसे बड़ा बनूं। गायक बनूं तो सबसे बड़ा, चोर बनूं तो सबसे बड़ा, जो जिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा बन जाऊं। यही माया का भ्रम है। कोई बिरला महात्मा ऐसा मैं सबसे नीच हूं, ये बात मैं प्रभु ऐसा बन जाऊं कि सबके तलवे के नीचे हमारी भावना रहे, सबकी चरण रज हमारे माथे पे रहे। सा महात्मा सुदुर्लभा। यही पद्धति है प्रेम की। तृणादपि सुनी चेन तरुरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा है। अगर सबसे बड़े बनना है तो सबके नीचे का चरण रज का भाव रखो। मैं सबसे नीच हूं, मैं मेरे माथे पे सबकी चरण। अभी आनंद आ जाए, अभी आनंद। कोई न कोई आप ऐसा स्वयं पर्दा लगाए हुए हैं जिससे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं हो। आपको स्वयं खोलना है। नहीं खोल पा रहे हो तो ऐसे हो जाओ, बस हृदय में यही सोचते रहो मैं तो बहुत नीच हूं पर मेरे ऊपर लाडली की कृपा, सब सुधर जाएगा। देख लेना, ये अनुभव की बात कहते हैं, सब सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा तो जो सुधरने का फल है वो तुम्हारी झोली में आ जाएगा। वो तुम्हारी झोली में, बेपरवाह हो जाओ, मस्त हो जाओ। जैसे एक बहुत बड़े आदमी का लड़का हो ना, कैसे घूमता है, वो कमाई पे भरोसा रखता है क्या ना, वो अपने बाप की प्रॉपर्टी पे भरोसा रखता है। हमारे बाप है हरिवंश चंद्र जी, उनकी प्रॉपर्टी प्रिया प्रीतम है, दंपति संपत्ति, बहुत बड़े बाप के लाडले लड़के हैं। हमारे नाम संपत्ति है, श्री जी हमारी है, हमको मिलेंगे। हमें तो ऐसा लगता रहता है, आपको भी ऐसा लगने लगे तो मस्त हो जाओगे। आपको बस इतना ही सोचना है, इन्हीं को गाओ रिझाओ, इन्हीं के आगे नाचे, जो इनका जूठन मिले खाओ, इनके महल में पड़े हो, इनके ऐसे ही हो जाएगा। जैसे अभी आनंद ले रहे हो ना, ये तो सीमित है, ऐसे ही असीम आनंद आपके लिए निश्चित हो चुका है। इन्हीं की जूठन खा ली, इन्हीं को गा करके रिझाना, इन्हीं के सामने नाचना, यहाँ भी वहां भी, न यहाँ न वहां, हर समय हम उन्हीं के समीप ही हैं। यहाँ वहां का भेद मिट जाएगा। जैसे आनंदित हो ना, ये तो सीमित है, असीम आनंद, जहां सहचरियों का राग रंग और प्यारी प्रीतम की मुस्कुराहट, आनंद निरंतर, और उनकी जूठन पाना है, उच्छिष्टामृत आनंद। चाहे जितना मीठा खाओ शुगर नहीं होगा। ऐसा शरीर मिलेगा, खूब पकवान पाओ, गैस की गोली नहीं खानी पड़ेगी, लीवर कमजोर नहीं रहे, चिदानंद बप्पू मिले। ये सब मिलने वाला है अपने लोगों को, विश्वास करो। हम जैसा कह रहे हो वैसी तुम भावना करो। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तत्व भजाम में, हम जैसी भावना करोगे वैसे ही बन जाओगे, वैसे ही आनंद लोगे। जिसने ये निश्चय कर लिया है कि बिना ये किए नहीं होगा, उसको करना ही पड़ेगा। और जिसने ये निश्चय कर लिया है कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, लिख लो सब। ये खेल ही ऐसा है, ये समझ में नहीं आता। यार हाथ से रघुनाथ कर बेग ले जाले कोई। बहुत बड़े उदार हैं प्रिया प्रीतम, और हम माने या न माने हम उन्हीं के थे। सोचो किसके हम हैं, हम माने ना माने उन्हीं के हैं।
तो फिर परेशानी क्या है? ना मानने से हम संसार का अपना मान रहे, इसलिए दुखी हो रहे। संसार दुखालय है और ये सुख समुद्र है, इनका मान लो, चूंकि इनके हो तो अभी सुख में निमग्न हो जाओगे।
व्यापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नयश देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश।